गाइस देखो चारों तरफ लेटेस्ट फोन्स आने वाले हैं इस साल, लेकिन एक फोन जिसका इंतजार पिछले काफी टाइम से हो रहा है और अब फाइनली आने वाला है वो है आईफोन का फोल्डेबल वर्जन। नाम आईफोन फोल्ड होगा कि नहीं वो खैर हम बाद में चेक करेंगे, बट दिस इज हैपनिंग दोस्तों। चारों तरफ बहुत सारी खबरें हैं, तो आज इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक जगह पे मिलने वाली है अबाउट दिस इज नॉट द वन जो आने वाला है फोल्ड होने वाला आईफोन, उसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो फोल्डिंग फोन्स की शुरुआत जो है वो हमने पहले देखा था इन द पास्ट, फ्लिप फोल्ड सब कुछ देख लिया है। मतलब मैं आज से 15-20 साल पुराने फोन्स की बात कर रहा हूं। ऑल्दो स्क्रीन फोल्ड होते हुए हमने देखा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के साथ 2019 में, और उसके बाद करते करते अभी लेटेस्ट सैमसंग का 7th जनरेशन फोल्डेबल अवेलेबल है, फोल्ड 7 एंड द फ्लिप 7। उसके अलावा बाकी लगभग सभी ब्रांड्स ने अपने अपने फोल्डेबल्स को लॉन्च कर दिया इन वन फॉर्म ऑफ द अदर, बट अभी के लिए एप्पल वाले फोल्ड का इंतजार सब लोग कर रहे हैं, बिकॉज जब तक एप्पल ना करे तब तक इंडस्ट्री में समझ लो किसी ने नहीं किया। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी दैट एप्पल हैज कि भाई जब एप्पल में आया USB-C पोर्ट तब जाके जो पॉपुलैरिटी है वो उसकी एकदम स्काई रॉकेट गई है, वरना उससे पहले USB-C, लाइटनिंग, माइक्रो USB चीजें फैली हुई थी। मतलब यू गेट द आइडिया कि एप्पल जब कोई चीज कर देता है इट स्ट्रेट अप बिकम्स एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो आज की डेट में फोल्ड की जो पॉपुलैरिटी है, जो ओवरऑल फोल्डेबल फोन्स की जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। ओवरऑल मार्केट का एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है। कई लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसे फोन एग्जिस्ट भी करते हैं क्या, या उन्होंने हो सकता है रियल लाइफ में कभी ऐसा फोन देखा भी नहीं होगा, बिकॉज नंबर बहुत छोटा है। लेकिन जब एप्पल इस चीज को अनवील करेगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये चीजें और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी, और इंस्टेंट जो एक वाइड स्प्रेड अडॉप्शन में देखने को मिलता है ना फोल्डेबल्स का, जो अवेयरनेस है वो जरूर हो जाएगी। अब गाइज एप्पल बीइंग एप्पल, मुझे ऐसा लगता है कि द रीजन फॉर ऑल द डिले वो इसलिए कि टेक्नोलॉजी के परफेक्ट होने का एप्पल शायद वेट कर रहा था कि हाँ जब एकदम सब कुछ चीजें सही होंगी तब इसमें उतरा जाएगा। एंड आई थिंक नाउ इट इज द टाइम, बिकॉज एज पर द लीक्स ये जो एप्पल का फोल्डेबल फोन होगा इसमें कोई क्रीज आपको देखने को नहीं होगी, मतलब नो विजिबल क्रीज। सैमसंग दोस्तों पिछले 7 साल में काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, और इनफैक्ट फोल्ड 7 काफी स्लिम है, क्रीज भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बट अगेन टेक्नोलॉजी तो आपके साथ साथ और डेवलप हो ही रही है, तो आई थिंक 2026 वो साल है जब एप्पल ये फाइनली अचीव कर लेगा। अगेन डिस्प्ले सैमसंग से आएगा, दिस दैट दैट्स हाउ इंडस्ट्री रन्स। ना दोस्तों अभी इंटरनेट पे काफी सारी फोटोज और वीडियोस इस फोन की आई हुई हैं जो बताती हैं कि कैसा फॉर्म फैक्टर हमको इस फोन में देखने को मिलेगा। तो दिस वन इज क्वाइट एक्साइटिंग, बिकॉज ये थोड़ा सा ना एक वाइड एस्पेक्ट रेशियो के साथ में हमको मिलेगा फोन, जहां पे इन दिस फोल्डेड पोजिशन जो स्क्रीन है वो होगा 5.5 इंचेस का, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये होगा 7.8 इंचेस का, बट इन अ 4:3 एस्पेक्ट रेशियो। तो थोड़ा सा आपको ऐसे वाइड मिलेगा कंपेयर टू फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का जो स्क्वायरिश हमको मिल जाता है स्क्रीन, वैसा नहीं होगा। तो मे बी इट विल बी मच मोर यूजेबल इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कंजम्पशन या गेमिंग, या फिर अगर हम आईपैड वाला एक्सपीरियंस देखें अगर एक फोन में, तो दिस एस्पेक्ट रेशियो मेक्स मच मोर सेंस। अब यहाँ पे दोस्तों कैमरास की जो बात है, इसमें 4 कैमरास होने वाले हैं, एक सबसे आगे, एक अंदर वाले स्क्रीन पे, और ड्यूअल कैमरास ऑन द बैक। लेआउट देख के लगता है आईफोन एयर जैसा कुछ सेटअप लग रहा है विद 1 मोर कैमरा कमिंग अप। तो शायद आईफोन एयर जो एप्पल ने अनवील किया वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग ही थी कि एक सिंगल पैनल फोल्ड का कैसे वो एकदम स्लीक बनाएंगे एंड ऑल टुगेदर, शायद ये चीजें होने वाली हैं। एंड यहाँ पे अभी दोस्तों हमको मिलेगी एक बड़ी बैटरी, जी हाँ 5000 mAh से बड़ी बैटरी शायद एप्पल इस फोन में फिट करने का पूरा प्लान कर रहा है। एंड यहाँ पे स्पीकिंग ऑफ डायमेंशंस, लुक्स लाइक कि फोल्डेड इट वुड बी 9 मिलीमीटर्स। तो ज्यादा कुछ ज्यादा मोटा बल्कि डिवाइस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज अगेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स काफी हुए हैं। एंड यहाँ पे ये आएगा 4.5 mm की थिकनेस के साथ में जब आप इसको ओपन कर लेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो मटेरियल भी है एप्पल यूज करने वाला वो टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का कुछ मिक्सचर होगा, कहीं कहीं पे टाइटेनियम, कहीं कहीं पे एल्यूमिनियम, सो दैट ज्यादा वेट भी हैवी ना जाए, स्ट्रेंथ भी बन जाए, हीटिंग वाला जो पूरा सीन है वो भी एप्पल टेक केयर कर ले। एंड यहाँ पे स्पीकिंग ऑफ वेट, इट कुड बी स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, बट देन अगेन अ सॉलिड ड्यूरेबल बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे दोस्तों अगेन हमारे पास में एप्पल का इन हाउस चिप जो है वो देखने को मिलेगा, दिस विल बी द न्यू C2 चिप। साथ में अगेन प्रो प्रोसेसर होने वाला है। नाम जो है वो क्या होने वाला है ना, इट इज सीरियसली अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज देखो आई डोंट थिंक कि एप्पल इसका नाम फोल्ड रखेगा। आईफोन फोल्ड अगर नाम रखेगा तो
इट वुड बी टू कॉमन। मतलब सैमसंग का ऑलरेडी फोल्ड फोन आता ही है, बाकी ब्रांड्स भी फोल्ड फोन्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल ने जब पहली बार अपना फोन का नाम रखा था प्रो, तो उस टाइम पे बाकी कंपनीज ने किसी ने प्रो नाम नहीं रखा हुआ था। इट वॉज एप्पल हु केम अप विद आईफोन 11 एंड देन 11 प्रो एंड प्रो मैक्स। सैमसंग ने बाद में अल्ट्रा की तरफ अपना नाम जो है वो शुरू किया, तो सैमसंग का प्लस आता था उससे पहले, एंड यू नो अल्ट्रा एंड ऑल दैट वो बाद में आई। तो आज की डेट में अभी सैमसंग ऑलरेडी फोल्ड एक लाइनअप आ रहा है, तो मतलब डोंट थिंक एप्पल विल यूज दिस। अगर एप्पल यूज कर ले तो फिर भाई कर ले, अब उसकी मर्जी, बट आई फील कि कुछ एक अलग टाइप का नाम हो सकता है, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आईफोन के आगे कुछ एक वर्ड आप इमेजिन करो जो कि शायद फोल्ड से मिलता जुलता हो, या मतलब वो निकलता हो कि भैया आपने फोन को एक्सपैंड कर लिया, बड़ा कर लिया, खोल लिया, ओपन हो गया, दिस दैट व्हाटएवर। तो ये इसका नाम होने वाला है, बट द लॉन्च इज गोइंग टू हैपन इसी साल दोस्तों, सितंबर के महीने में। अवेलेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्या पता शायद थोड़ा सा पुश हो जाए वो चीजें इंस्टेंटली, क्या पता अवेलेबल ना हो, या क्या पता बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल हो ये फोन। एंड जो प्राइस है वो लगभग $2,500 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, $2,500 रफली ट्रांसलेट्स अगर हम एप्पल का मैथ लगाएं तो 2.5-3 लाख इंडियन रुपीज इन इंडिया जब वो आएगा फोन। तो ये दोस्तों ओवरऑल अभी पूरी कहानी अबाउट दिस वन। एक काफी एक्साइटिंग फोन लग रहा है गिवन ऑल द हार्डवेयर एंड गिवन कि कैसे एप्पल इसको ऑप्टिमाइज करने वाला है, और कैसे हमको आईपैड का जो एक मिनी वाला जो एक्सपीरियंस है ना टेक्निकली, वो एक पॉकेटेबल फॉर्म फैक्टर में मिलने वाला है। गिवन जो क्वालिटी ऑफ एप्स होती हैं आईपैड में, आपको पता है वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इस फोन में मिल सकती हैं। हाँ, कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो फेस आईडी, यहाँ पे हमको टच आईडी देखने को मिलेगा ऑन द साइड, और कैमरा जो है वो आपको एक सिंगल पंच होल स्टाइल देखने मिलने वाला है। तो वो डायनेमिक आइलैंड शायद सॉफ्टवेयर की मदद से एप्पल जो है वो सिमुलेट करेगा इफ़ दे वांट टू हैव अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, अदरवाइज तो वो भी नहीं। बट या, दिस इज़ द नेक्स्ट जनरेशन आईफोन, नॉट आईफोन फोल्ड, समथिंग एल्स। आपको लगता है नाम दोस्तों क्या आने वाला है? वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए लिखना मत भूलना। मैं सुनता हूँ अगली वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।